गाजर की खीर की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो आपको बता देती हूँ जी। सबसे पहले हमारे पास हमने 2 लीटर दूध लिया है। 6 टेबलस्पून हमारे पास क्रश किए हुए चावल हैं, जिसको हमने पानी में डिप करके तो बाद में हाथों के साथ अच्छे से मसल लिया है। ये हमारे पास कंडेंस मिल्क है, जो कि इसमें 400 ग्राम जाएगा। इवेपोरेटेड मिल्क है, ये 200 ग्राम इसमें जाएगा। ये दोनों ऑप्शनल है, आप इसकी जगह चीनी भी ऐड कर सकते हैं। और 1 टीस्पून हमारे पास इलायची पाउडर है। 1 टेबलस्पून इसमें बटर जाएगा। और 400 ग्राम हमने जो गाजरें हैं उनको श्रेड कर लिया है। और इसमें डेसिकेटेड कोकोनट जाएगा, वो हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, कम या ज्यादा। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी। तो दूध हमने फुल फ्लेम पे रख दिया है। अब हम इसमें अच्छा सा बॉईल आने देंगे जी। तो दूध में बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें जो चावल है वो ऐड करेंगे, साथ ही हम गाजरें भी ऐड कर देंगे। अब हम इसको मीडियम से लो फ्लेम पर इसको अच्छे से पकाएंगे कि यहाँ तक के जो चावल है वो भी गल जाएं और गाजरें भी जी। तो आधा घंटा हो चुका है खीर पकते हुए, तो चावल भी गल चुके हैं। अब हम इस टाइम में जो इलायची पाउडर वो ऐड करेंगे, साथ ही हम डेसिकेटेड कोकोनट, बादाम जो है हमने कट कर दिए रफली, और काजू हम ऐड कर देंगे। आप अपनी मर्जी से कोई भी ड्राई फ्रूट उसमें ऐड कर सकते हैं। जो चूल्हे की फ्लेम है वो मीडियम से लो है, तो इसलिए मैं ऑन एंड ऑफ जो है चम्मच चला रही हूँ। लेकिन अगर आप फुल स्पीड पे अगर खीर पका रहे हैं तो आपने कंटिन्यूसली इसमें जो चम्मच है वो चलाते जाना है कि खीर नीचे से लग ना जाए। हम मजीद इसको और पकाएंगे मीडियम से लो फ्लेम पे जी। तो दूध काफी हद तक ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप शुगर ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। एट्टी 80% खीर कुक हो चुकी थी, तब हमने इसमें कंडेंस मिल्क ऐड किया था। और अगर आप शुगर ऐड कर रहे हैं तो फिर भी आप 80% जब कुक हो जाए तब डालिएगा। अगर आप स्टार्टिंग में शुगर डाल देंगे तो जो खीर है वो नीचे लगना शुरू हो जाएगी। तो अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए और कुक करेंगे, और इसके बाद जो हमारी खीर है वो रेडी हो जाएगी जी। तो खीर डन हो चुकी है। अगर आप इससे भी ज्यादा थिक चाहते हैं तो आप लो फ्लेम पे रख के तो आप इसको ज्यादा थिक कर सकते हैं जी। तो गाजर की खीर रेडी हो चुकी है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज मैं आपके साथ आलू के कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही मजे के बनते हैं और बहुत झटपट तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ये सबसे पहले तो हमें आलू चाहिए। मैंने 5 से 6 आलू पानी में डाल के 1/2 टीस्पून मैंने उसमें नमक ऐड किया और इसे अच्छे से बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद मैंने उसे ठंडा होने दिया और मैश कर लिया इसको। और 1 मीडियम साइज का प्याज है, उसको मैंने ब्रीक ब्रीक काट लिया है। और इसमें हमारे पास जो मसाला जाता है जी, ये है हमारे पास 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर, ये 1/2 टीस्पून कैरम सीड है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, और ये है गरम मसाला 1/2 टीस्पून। 1 टेबलस्पून हमारे पास है सूखा धनिया, ड्राई कोरिएंडर, ये है हमारे पास कुटा हुआ जीरा, क्यूमन पाउडर, और ये हमारे पास होल क्यूमन है। ठीक है, ये हमारे पास 2 टेबलस्पून हमने मकई का आटा लिया है। 2 टेबलस्पून हमारे पास फ्रेश कोरिएंडर और मिंट था, उसको मैंने ब्रीक ब्रीक काट लिया है। 1 टेबलस्पून सॉल्ट एंड 1 टेबलस्पून हमारे पास रेड चिली है। और ये हम अपने टेस्ट के लिहाज से भी ऐड कर सकते हैं। और ये ब्रेड क्रम्स है, जब हम फ्राई करेंगे तो हम इसकी कोटिंग करेंगे ये। तो अब हम इसको मिक्स करते हैं। सबसे पहले हम इसमें प्याज ऐड करें। ये जो सारे मसाले हैं, मकई का आटा, रेड चिली, सॉल्ट, धनिया, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मकई का आटा ऐड करने से इसकी जो बाइंडिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक और जो है मिर्च वगैरह ऐड कर सकते हैं जी। तो अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद फिर हम इसे शैलो फ्राई कर लेंगे जी। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसे फ्रिज में रखा हुआ था। अब हम इसके कबाब बना लेते हैं। आप थोड़ा सा लें, इसको बोल बनाएं और इसको हम प्रेस कर देंगे इस तरह। ठीक है, आप चाहें तो इसकी ये भी शेप रख सकते हैं। ठीक है, आप ये भी शेप रख सकते हैं, लेकिन
मैं इसको गोल बना के इसको चपटा करूंगी। इस साइज में हम सारे कबाब बना लेंगे। तो जी 4 से 5 आलूओं के हमारे पास 11 से 12 कबाब बन चुके हैं। तो अब आप इस टाइम पे इसे फ्रीज भी कर सकते हैं। तो अब हमने इसको शैलो फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे, हम हाई फ्लेम नहीं करेंगे। अगर हाई फ्लेम करेंगे तो वो बहुत जल्दी डार्क ब्राउन शेड में आ जाएंगी। तो ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब हम कबाब को ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और इसकी कोटिंग करके तो हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। हम 1 से 1.5 मिनट के लिए एक साइड को फ्राई करेंगे, फिर इसको फ्लिप करके तो दूसरी साइड को हम 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो हमारे मजे के कबाब रेडी हो जाएंगे। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये दोनों साइडों से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। देखें कितना प्यारा कलर आया है। जी तो हमारे मजे के कबाब बिल्कुल रेडी है। मैंने आपको डिश आउट करके दिखाया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ रशियन सैलेड की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि अक्सर आपने बर्थडे पार्टीज पे या वेडिंग वगैरह पे खाया होगा। और ये बहुत यमी बनता है, बहुत इजी रेसिपी है इसकी। इसमें मटर लिए हैं, मैंने फ्रोजन मटर लिए हैं, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। उन्हें मैंने पानी में डाल के बॉईल कर लिया था। मैक्रोनी को भी मैंने पानी में डाल के, तो इसमें मैंने पिंच ऑफ सॉल्ट लिया था और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसको बॉईल कर लिया और फिर बाद में ठंडे पानी में इसे डाल दिया था। 7 अनार है, अनार भी हमारे पास 1 कप है। 1 कप हमारे पास पाइनएप्पल चंक्स हैं। वाइट चने और जो पोटैटोज हैं वो मैंने बॉईल किए हुए हैं। ये दोनों चीज़ें हाफ हाफ कप हैं। और 1 कप भी हमारे पास ग्रेप्स हैं। इनका साइज बड़ा है तो हम इनको दरमियान से कट कर लेंगे। तो हमारे पास 2 एप्पल्स हैं और 2 बनानास। तो इनको जब हम कट करेंगे तो इनकी भी जो क्वांटिटी है इन चीज़ों के बराबर हो जाएगी, मीन्स कि 1-1 कप हो जाएगा। ये मायोनीज है, मायोनीज हम 1 कप लेंगे और हाफ कप हम लेंगे डबल क्रीम। और हमारे पास ये 2 टेबलस्पून शुगर है और 1.5 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है। तो जी अब हम एप्पल को क्यूब साइज में काट लेंगे और हमने एप्पल को लास्ट टाइम पे ही काटना है, पहले काट के नहीं रख देना, क्योंकि एप्पल को अगर हम पहले काट के रखेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा। जी तो अब हम मायोनीज डाल के इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो ऐड करके इसे मिक्स कर लेते हैं। हम 1 कप मायोनीज लेंगे और हाफ कप क्रीम लेंगे। इसमें हम ये चीज़ें ऐड करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जी हम इसको ऐड करते हैं। अब हम बारी बारी सारे फ्रूट्स और चीज़ें जो वेजिटेबल्स हैं वो ऐड करेंगे। मैंने ग्रेप्स को हाफ हाफ कट कर लिया था। बॉइल्ड पोटैटो, चने, पाइनएप्पल, पीस, अनार, मैक्रोनी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जी मैंने आपको सैलेड डिश आउट करके दिखा दी है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करती हूँ कि सब अपने अपने घरों में ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ वाइट चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही मजे की बनती है। तो सबसे पहले हमने 1 kg चिकन लिया है, 3 क्वार्टर हमारे पास ऑयल और 3 क्वार्टर ही हमने क्रीम ली है। तो इसमें हमारे पास 1.5 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून हमारे पास गार्लिक है और 1 टेबलस्पून हमारे पास जिंजर है। हमने इनका पेस्ट बना लिया है। हमारे पास 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, मैंने होट वाली ली है, तो उसको हमने थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड कर लिया।
1 टीस्पून हमारे पास काली मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर है। तो चलिए अपनी रेसिपी की जरूर चलते हैं। तो हमने चूल्हा ऑन करके ऑयल गरम कर लिया है और जो हमारे पास ऑयल था, अब इसमें से हम जो हाफ है वो ऐड कर लेंगे और सारा चिकन इसमें ऐड करके इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसको मीडियम से हाई फ्लेम पे रख के इसको फ्राई कर लेंगे कि इसका जो कलर है लाइट गोल्डन हो जाए। ये इसमें चिकन का थोड़ा थोड़ा पानी है। जितना चिकन लाइट ब्राउन हो चुका है, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको हमने फ्राई किया है। अब हम इसमें जिंजर और गार्लिक का जो पेस्ट है वो ऐड करेंगे। अब हम जिंजर गार्लिक को 2 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, यहाँ तक कि जो गार्लिक की स्मेल है वो खत्म हो जाए। जी तो हमने चूल्हे की स्पीड मीडियम से हाई ही रखी हुई है। तो हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें जो हरी मिर्च का पेस्ट है वो ऐड करेंगे। हमने जो चम्मच है वो हल्के हाथों से ही चलाना है, क्योंकि जो चिकन है वो अब सॉफ्ट हो रहा है, तो जो चिकन की पोटियाँ हैं वो टूट ना जाए। इसको बड़े हल्के हाथों से इस पर चम्मच चलाएंगे। इस टाइम में हम बचा हुआ नमक ऐड कर लेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। कोरिएंडर पाउडर भी ऐड करेंगे, जीरा पाउडर, काली मिर्च है वो हम लास्ट पे ऐड करेंगे। अब हम इसमें इस टाइम में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे कि जो हमारे सारे मसाला जाते हैं वो चिकन में अच्छे से रच बस जाए। तो हम हाफ ग्लास से भी कम इसमें पानी ऐड करेंगे, इससे भी कम हम पानी ऐड करेंगे, क्योंकि चिकन को ज्यादा टेंडर होने में टाइम नहीं लगता। जी तो पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें जो काली मिर्च है वो ऐड करेंगे, इसमें जो क्रीम है वो भी ऐड कर देंगे। तो अब हमने चूल्हे की स्पीड लो कर दी है और अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर करेंगे। जी तो वाइट चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी है। हम इसमें धनिया ऐड करेंगे। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। जी तो वाइट चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी है। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आज मैं आपके साथ कबाब के सालन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत झटपट और मजे का तैयार होता है। चिकन कबाब है, ठीक है। मैंने 10 से 15 चिकन सीख कबाब ले लिए और यहाँ हमारे पास 2 प्याज, 2 टमाटर और 10 से 12 मिर्च का पेस्ट है। उसको मैं थोड़े से पानी में बॉईल करके ब्लेंड कर लिया है। हाफ कप हमारे पास ऑयल है और 2 टेबल स्पून हमारे पास जिंजर और गार्लिक पेस्ट, हाफ कप ऑयल, 2 टेबल स्पून योगर्ट, 4 टेबल स्पून हमारे पास क्रीम है। तो यहाँ स्पाइसेस में हाफ टी स्पून हमारे पास हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1.5 टीस्पून हमारे पास नमक है। चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो अब हम इसमें ऑयल ऐड करते हैं। जी तो अब हम ऑयल में अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो ऐड करेंगे। हम इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। तो जी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई हो चुका है, इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं। तो अब हम इसमें जो प्याज, टमाटर और मिर्चों का जो पेस्ट है वो इसमें ऐड करेंगे। चूल्हे की जो स्पीड है या फ्लेम है वो फुल ही रहेगी। अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। जी तो पेस्ट 2 से 3 मिनट के लिए कुक हुआ है। जो इसमें हमने पानी ऐड किया हुआ था ब्लेंड करने के लिए वो ड्राई हो चुका है ऑलमोस्ट। तो अब हम इसमें जो हमारे स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे। जी तो अब हम मीडियम फ्लेम पे ही इसको अच्छे से कुक करेंगे। इसको इतनी देर के लिए कुक करेंगे कि जो ऑयल है वो साइडों पे आ जाए। जी तो जो इसका ऑयल है वो साइडों पे आ चुका है। तो अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। तो अब हम दही का जो पानी है वो ड्राई करेंगे
ऑलमोस्ट जो दही का पानी था वो ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम डालकर उसके 1 से 2 मिनट के बाद जो कबाब है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। जी, तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें जो कबाब है वो ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि जो कबाब है वो टूटे नहीं। अब हम इसको अच्छे से कुक कर लेते हैं कि जो क्रीम है वो भी अच्छे से कुक हो जाए और तो जो सारा पेस्ट है वो कबाब के अंदर चला जाए और कबाब में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जी पेस्ट ने अपना ऑयल छोड़ दी है। तो अब हम इसमें जो मिल्क है वो ऐड करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे और उसके बाद जो हमारे कबाब का सालन है वो रेडी हो जाएगा। अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर देंगे। ये तो कबाब का सालन रेडी हो चुका है। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। जी, तो हमारा चटपट कबाब का सालन रेडी हो चुका है। मैंने आपको डिश आउट करके दिखा दिया। तो मैंने 1 कप धनिया लिया है और आधा कप मैंने पुदीना लिया है और उसमें 2 लहसुन के जवे जाएंगे, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का जाएगा और 2 हरी मिर्चें जाएंगी। इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा, 2 से 3 टेबलस्पून। तो ये बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे, बड़ी अच्छी फॉर्म इसकी आ जाएगी। तो जब हम ब्लेंड करेंगे उसमें हम 1 टीस्पून हम नमक डालेंगे। तो 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें पानी डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी चटनी अब ब्लेंड हो गई है। तो आधी हम वैसे बोल में निकालेंगे और आधी को हम दही में मिक्स करके आपको बताएंगे कि तो इसकी कैसी लुक बनती है। तो मैंने 5 टेबलस्पून दही ली है, 2 टेबलस्पून मैं चटनी इसमें डाल के इसे मिक्स करती हूँ और 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डालूंगी और 1 टीस्पून मैं इसमें काली मिर्च डाल के इसे अच्छे से मिक्स करती हूँ। आप इस टाइम में नमक और जो मिर्च है उसको चेक कर लें। तो आई होप आपको मेरी बनाई हुई चटनी अच्छी लगी होगी। तो आप भी अपने घरों में ट्राई कीजिएगा। आप रोटी के साथ, रात के खाने में, कबाब के साथ, पकौड़ों के साथ इस चटनी को एंजॉय कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ पुलाव की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही मजे का बनता है और हर किसी को बहुत पसंद है। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है मैं आपको बता देती हूँ। तो जी सबसे पहले हमने चिकन लिया है। चिकन मेरे पास 1 kg है। तो अपनी मर्जी से कम या ज्यादा ले सकते हैं। 2 ग्लास मैंने चावल लिए हैं। जी तो मैंने बासमती चावल लिए हैं जिसको मैंने हाफ एन आवर के लिए पानी में डिप कर दिया। और ये हमारे पास हाफ कप ऑयल है। आप अपनी मर्जी से घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ ऑयल यूज किया है। ठीक है, ये जिंजर और गार्लिक का पेस्ट है, ये मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। ये पुलाव मसाला है तो ये मेरे पास 2 टीस्पून है और 1/2 टेबलस्पून मेरे पास सॉल्ट है। अगर जरूरत हुई तो हम और ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे पास कटी हुई मिर्ची है जिसको मैंने दरमियान में कट लगा दिया है और ये 2 टेबलस्पून हमारे पास दही है। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी तो हमने चूल्हा ऑन कर लिया। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। स्टार्टिंग में आपको प्याज नहीं दिखाया। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज ऐड करते हैं। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो ऐड करते हैं। हम लहसुन को अच्छे से फ्राई करेंगे कि जो इसका कच्चापन है वो खत्म हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और कवर कर देंगे। जब हम इसको कवर कर देंगे तो प्याज का अच्छा कलर निकल आएगा पुलाव के लिए। इसी टाइम में हम इसमें जो चिकन है वो ऐड कर देंगे। जी तो हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। हम इसको ओवर फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो जो इसकी बोटी है वो ड्राई हो जाएंगी। साथ ही अब हम इसमें जो नमक है वो ऐड करते हैं। जी तो हमने चिकन को 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई किया है
और हमने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया था। और अभी बस मैंने जो इसमें जो दही थी 2 टेबलस्पून वो ऐड की है। दही डालने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए और अच्छे से फ्राई करेंगे, मीन्स कि जो इसका जो दही का पानी है वो ड्राई हो जाए। तो चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसमें चावलों के लिए जो पानी ऐड करना है वो ऐड करते हैं। मैंने 2 गिलास चावल लिए थे, तो मैं 4 गिलास पानी इसमें ऐड करूंगी। हम जो पुलाव मसाला है वो ऐड करेंगे और जो हरी मिर्चें हैं वो भी ऐड कर देंगे कि जो अच्छे से जो इसका टेस्ट है वो डेवलप हो जाए। तो जो पुलाव है वो ज़रा जूसी जूसी पुलाव अच्छा लगता है। तो अब हम वेट करते हैं, जैसे ही पानी में बॉईल आएगा तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। तो पानी में अच्छा बॉईल आ चुका है, अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। तो हम अभी तक इसका जो स्पीड है अभी थोड़ी देर फुल ही रखेंगे, आगे जाके हम इसकी स्पीड को कम कर देंगे। ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। आप इससे थोड़ी देर पहले नमक वगैरह चेक कर सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत हो आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो अब ऑलमोस्ट पानी डन हो गया। अब हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए दम लगाएंगे। जी, तो 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। पुलाव रेडी हो चुका है, तो अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। जी, तो हमारा बहुत ही मज़े का चिकन पुलाव रेडी हो चुका है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। तो आप इसको सैलेड के साथ, रायते के साथ एंजॉय कर सकते हैं।